Hello students, this is your computer class 10th, Halvasya Vidya Vihar, and today we are going to continue our discussion on Part B, Unit 2, Session 3, Share and Review a Spreadsheet. मतलब एक स्प्रेडशीट को शेयर कैसे कर सकते हैं. शेयर का मतलब कहीं सेंड करना नहीं. मल्टीपल यूजर्स एक ही स्प्रेडशीट पे कैसे काम कर सकते हैं. एक ही स्प्रेडशीट है, उस पे मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली कैसे काम कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ ए स्प्रेडशीट. रिव्यूइंग मतलब रिव्यू करना, मतलब किसी एक ने चेंज किए हैं, दूसरा उसे रिव्यू कर रहा है, रिव्यू करके उसे उन चेंजेस को अप्रूव या रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहा है. सो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे स्प्रेडशीट को शेयर किया जाता है या रिव्यू किया जाता है या चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम शेयरिंग ऑफ स्प्रेडशीट पढ़ते हैं. हाउ ए स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट कैन बी शेयर्ड. ऐसा है, ओपन ऑफिस में जो स्प्रेडशीट आप बनाते हैं, चाहे ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट बनाएं या राइटर डॉक्यूमेंट बनाएं या प्रेजेंटेशन बनाएं, किसी एक डॉक्यूमेंट को आप मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट ऑल द यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, पैरेलली, एट सेम टाइम एज वेल. ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है, जैसे ये मेरा स्प्रेडशीट है जिसका नाम है अनटाइटल्ड 1.ods. .ods बताता है, एक्सटेंशन बता रहा है कि ये ओपन ऑफिस में एक स्प्रेडशीट है. ठीक है, तो इस स्प्रेडशीट को अगर मैं शेयरेबल बना दूं, ठीक है, इसमें अगर शेयरिंग को एनेबल कर दूं, देन मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस दिस स्प्रेडशीट एंड कैन वर्क ऑन दिस साइमल्टेनियसली. दो या दो से ज्यादा, मान लो 3 या 5 यूजर ऐसे हैं जो जिनके पास ये स्प्रेडशीट है और जो साइमल्टेनियसली इस पे काम कर रहे हैं. ये उनके पास अलग से सीपीयू नहीं होता है बेटा, वो सर्वर पे काम करते हैं. ये स्प्रेडशीट है, ये सर्वर पर है और सबके लिए अगर इसमें शेयरिंग एनेबल्ड है तो ये सबके लिए अवेलेबल होती है, उन सारे यूजर्स के लिए, और सारे यूजर इस पे काम कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. और मान लो किसी एक यूजर ने एडिट करके सेव कर दिया, तो जो सेव किया है, चेंज करके जो सेव किया है, मॉडिफाई करके, बाकी यूजर्स जब उसे खोलेंगे तो वो जो मॉडिफिकेशन था वो उन्हें दिखेगा. ठीक है, सो हाउ दिस शेयरिंग कैन बी डन. उसके लिए शेयरिंग एनेबल करने के लिए, अपनी स्प्रेडशीट को शेयरेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने ओपन ऑफिस को शेयरेबल बनाना होगा. अपने ओपन ऑफिस को रजिस्टर करना होगा फॉर कोलैबोरेशन. You have to register your open office software for collaboration. Collaboration मतलब कोलैबोरेट करके काम करना, एक साथ मिलके शेयर करके काम करना. ठीक है, साइमल्टेनियसली काम करना कोलैबोरेशन होता है. तो अगर आप किसी भी स्प्रेडशीट को शेयरेबल या किसी भी डॉक्यूमेंट को, वो राइटर डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट, किसी को भी शेयरेबल बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ओपन ऑफिस को रजिस्टर करना होगा फॉर कोलैबोरेशन. आपको अपने ओपन ऑफिस को इस काबिल बनाना होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सके. उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले टूल्स में और ऑप्शंस, टूल्स में ऑप्शंस पे गए, दिस वन, एंड ओपन ऑफिस, इसमें यूजर डेटा पे क्लिक करेंगे. और ये ओपन ऑफिस, इसमें ये बहुत सारा कैटेगरी है, इसमें हम यूजर डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आप अपना जो डिटेल है वो प्रोवाइड करेंगे, विच कंपनी, द नेम और इनिशियल्स ऑफ योर नेम, स्ट्रीट एंड योर एड्रेस, पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल इफ यू वांट टू प्रोवाइड. अब ये सारा डिटेल देके और ओके प्रेस करेंगे. मैंने अपने ओपन ऑफिस को ऑलरेडी कोलैबोरेशन के लिए रजिस्टर किया हुआ है. यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योरसेल्फ. दिस इज ए फ्री सॉफ्टवेयर, सो डोंट हेजिटेट इन डूइंग दिस एंड क्लिक ओके. तो अब आपका ओपन ऑफिस है वो कोलैबोरेशन के लिए रजिस्टर हो गया है. क्या किया हमने, टूल्स में गए और ऑप्शन पे क्लिक किया. ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आया, इसमें ओपन ऑफिस कैटेगरी में यूजर डेटा पे क्लिक किया एंड provide all the details here and click OK. This is how your open office is registered for collaboration. अब आपका ओपन ऑफिस कोलैबोरेशन के लिए रजिस्टर हो गया है. अब आप किसी भी स्प्रेडशीट या किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयरेबल बना सकते हैं. अब मान लो ये मेरी वो स्प्रेडशीट है जिसको मैं शेयरेबल बनाना चाहती हूँ, जिसमें मैं शेयरिंग एनेबल करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू मेक दिस स्प्रेडशीट शेयरेबल. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगर आपको ये स्प्रेडशीट है आपकी, इसको शेयरेबल, इसको शेयर करना है सो दैट मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन दिस स्प्रेडशीट, उसके लिए अगेन टूल्स और शेयर डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करोगे
तो शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, अगर ये अनचेक्ड है इसका मतलब शेयरिंग डिसेबल्ड है, ये डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो रहा है। अगर आप इसको चेक कर दोगे, दिस मीन्स आप इसको शेयरेबल बना रहे हो, तो इसको चेक करके और ओके प्रेस कर दो। ये देखो अभी क्योंकि कोई और यूजर इस पे काम नहीं कर रहा है, आई एम द ओनली वन यूजर हु इज वर्किंग ऑन दिस, सो देयर इज ओनली वन नेम। अगर मान लो इसको मैंने शेयर कर दिया और बाकी यूजर भी इस पे काम कर रहे हैं, तो ये दिखा देगा हाउ मेनी यूजर्स एंड विच यूजर इज वर्किंग ऑन दिस, किसने ये डॉक्यूमेंट अभी खोला हुआ है और कौन कौन इस पे काम कर रहा है। अभी सिर्फ एक ही यूजर है जिसके पास इसकी एक्सक्लूसिव एक्सेस है। अगर आप इसे शेयर कर दोगे तो क्या चेंजेस आएगा, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या किया हमने, दोबारा करते हैं, टूल्स में गए, शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर, इस चेक बॉक्स को अगर चेक कर दोगे तो ये शेयर्ड बन जाएगा, अगर आप ओके प्रेस करोगे तो। ठीक है, अब आपने ओके प्रेस कर दिया। जब आप शेयर डॉक्यूमेंट में ओके प्रेस करते हो उस डायलॉग बॉक्स में, तब ये दोबारा से सेव करने के लिए पूछता है। ठीक है, दोबारा से आपको सेव करने के लिए बोलता है, क्लिक यस। दोबारा सेव कर दिया आपने। उसके बाद देखो जैसे ही आप इसको शेयर्ड बना के सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो इसका नाम था उसके साथ ये ब्रैकेट में शेयर्ड आपके पास लिखा जाता है, दिस शोज दैट दिस डॉक्यूमेंट इज शेयर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है शेयर डॉक्यूमेंट को आप कैसे खोलेंगे, कैसे सेव करेंगे, ओपन कैसे करेंगे और उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। चेंज अपीयरेंस में तो यही चेंज है कि इसमें यहाँ पे इसके नाम के साथ शेयर्ड लिखा जाता है। दूसरा, जब आप इस शेयर डॉक्यूमेंट को मैंने बंद कर दिया मान लो, और अब इस शेयर डॉक्यूमेंट को खोलना है, तो सिंपली आप इसके आइकन पे डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे ही आप इसे खोलते हैं, ये मुझे बाद में बताना था, जैसे ही आप इसको खोलते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, तो आपके पास एक ये वार्निंग मैसेज आएगा कि दिस इज अ शेयर डॉक्यूमेंट एंड देयर आर सर्टेन फीचर्स दैट यू कैन नॉट कैरी आउट हियर। शेयर डॉक्यूमेंट के साथ कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे एडिटिंग हैं जो आप नहीं कर सकते, सारे नहीं, कुछ एडिटिंग फीचर्स हैं जो आपके ब्लॉक हो जाते हैं शेयर डॉक्यूमेंट के लिए, वो आप शेयर डॉक्यूमेंट पे नहीं कर सकते। जैसे changes to formatting attributes like fonts colors and number formats will not be saved, and some other functionalities like editing chart and drawing object are not available in shared mode। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज, कोई फीचर चेंज करना है, तो पहले आपको शेयरिंग डिसेबल करनी होगी, दोबारा से वो चेंज करने होंगे जो आप करना चाहते हो, और उसके बाद वापस से सेव करके और फिर दोबारा से आप उसे शेयर बना सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है, तो शेयर डॉक्यूमेंट को कैसे खोलते हैं, जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट को आप ओपन करते हैं वैसे ही आप इस शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल+O। मान लो अब मैंने कोई डॉक्यूमेंट खोल रखा है, तो यहाँ फाइल में जाके ओपन कमांड या कंट्रोल+O शॉर्टकट की है, उससे भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब भी शेयर डॉक्यूमेंट खोलोगे, एक वार्निंग मैसेज आएगा जो दिखाएगा कि ये एक शेयर डॉक्यूमेंट है और इसमें आप कुछ चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सर्टेन एडिटिंग फीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन शेयर डॉक्यूमेंट। ठीक है, और कौन से एडिटिंग फीचर होते हैं, एडिट मेन्यू की कौन सी कमांड है, चेंज है, कंपेयर डॉक्यूमेंट है, ये जैसे ये चेंज है और ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, कंपेयर डॉक्यूमेंट ये इसमें पहले डिसेबल है। ये सारी चीजें आप शेयर डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही इंसर्ट मेन्यू की कुछ कमांड्स हैं, ये आपकी बुक में पेज नंबर 75 पे एक लिस्ट दी हुई है कि कौन सी एडिटिंग फीचर्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं शेयर डॉक्यूमेंट में। इंसर्ट मेन्यू में शेल शिफ्ट, सेल डाउन राइट, या शीट फ्रॉम फाइल, या नेम, कमेंट। इंसर्ट में पिक्चर फ्रॉम फाइल, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं, डिसेबल हो जाती हैं। देखिए ये डिसेबल हो गया है। ठीक है, मूवी साउंड और ऑब्जेक्ट और चार्ट, ये सारे फीचर्स हैं, ये इसमें ऑफ हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज शेयर्ड। ऐसे ही कुछ फॉर्मेट मेन्यू के और डेटा मेन्यू और टूल्स मेन्यू के कुछ कमांड्स हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं शेयर डॉक्यूमेंट में, आप कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है शेयर डॉक्यूमेंट को आप सेव कैसे करोगे। आपने स्प्रेडशीट को शेयरेबल बनाया है, तो इसको सेव कैसे करोगे। सेव करना सिंपल है, फाइल में गए, फाइल मेन्यू एंड देन सेव, या फिर कंट्रोल+S शॉर्टकट की। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट शेयर्ड है, इसको मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको अगर आप सेव करोगे तो दो केस हो सकते हैं। एक केस ये कि कई सारे यूजर्स ने, मान लो 5 यूजर्स के लिए शेयरेबल है, ठीक
ठीक है, 5 यूजर इसे शेयर कर रहे हैं, एक साथ वो काम कर रहे हैं। अगर पांचों में से किसी ने भी इसको एडिट नहीं किया है, मॉडिफाई नहीं किया है, तो ये सिंपली आप इसे नॉर्मल तरीके से सेव कर सकते हैं, फाइल एंड देन सेव या Ctrl+S, उससे ये सेव हो जाएगा। अगर किसी ने भी कोई चेंज नहीं किया है तो आराम से ये सेव हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। if no user has modified this document, then this can be saved normally as you save an unshared document। लेकिन अगर किसी एक ने भी किसी या कुछ यूजर्स ने इसको मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई कर रहा है मतलब कुछ डेटा को चेंज किया है या कोई अलाउड एडिटिंग है वो की है, जो शेयर डॉक्यूमेंट में अलाउड होती है, ऐसी एडिटिंग आपने कर दी है, तो क्या होगा, तब उसमें फर्दर 2 केस आते हैं। अगर मान लो 3 यूजर ने इसमें एडिटिंग की है, एक यूजर ने ये वैल्यू चेंज कर दी है, दूसरे यूजर ने ये वाली वैल्यू चेंज कर दी और तीसरे यूजर ने ये वाली वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तीनों यूजर्स ने अलग अलग वैल्यूज चेंज की हैं, एक यूजर ने इस सेल पे काम किया है, दूसरे यूजर ने इस सेल पे मॉडिफाई किया है, तीसरे यूजर ने इस सेल को मॉडिफाई किया है। इफ द एरिया ऑल द यूजर्स हैज वर्कड ऑन इज डिफरेंट, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट नहीं है, जो भी एडिटिंग की है अलग अलग यूजर ने उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इजीली सेव हो जाएगा, फाइल सेव और ये सेव हो गया। लेकिन इसी जो मॉडिफाई वाला केस था उसमें दूसरा केस ये है कि अलग अलग यूजर ने मॉडिफाई तो कर दिया, लेकिन जो मॉडिफाई किया है उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट है, मतलब मान लो XYZ और A और B 5 यूजर हैं, यूजर A ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया, मान लो यूजर A ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया X, ठीक है, यूजर B ने इसी वैल्यू को चेंज कर दिया है Z। अब साइमल्टेनियसली तीनों ने एक साथ ये डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, शेयर्ड है, तीनों के पास ओपन है, और एक ही सेल पे 2 लोगों ने एक साथ काम कर दिया, एक ही सेल पे 2 लोगों ने एक साथ एडिटिंग कर दी, एक यूजर फर्स्ट यूजर ने भी कोई चेंज कर दिया, उसी सेल पे सेकंड यूजर ने भी काम कर दिया है, चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। तब जब वो सेव करोगे, क्योंकि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट बीइंग शेयर्ड बाय एनीवन एल्स देन मी राइट नाउ, तो मैं वो प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा पा रही, उसको ध्यान से सुनना। अगर मल्टीपल यूजर एक ही रेंज को या एक ही डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट अगर है तो कन्फ्लिक्ट होगा। एक ही चीज को मैंने इसको A से X में चेंज कर दिया, दूसरे यूजर ने इसको X जो भी वैल्यू थी उससे Z में चेंज कर दिया, यानी कन्फ्लिक्ट हो गया। जब कन्फ्लिक्ट होता है एक ही रेंज में एक ही वैल्यू को अगर मल्टीपल यूजर चेंज कर रहे हैं, तो जब इस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। ध्यान से सुनना, ए न्यू डायलॉग बॉक्स विद नेम रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट विल बी शोन ऑन योर स्क्रीन। उसमें वो सारे कन्फ्लिक्ट दिखाए जाएंगे कि इस वैल्यू को इस यूजर ने ये चेंज कर दिया, इस यूजर ने ये चेंज कर दिया। तब आपको वो कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व करने होंगे। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू कीप योर वर्जन ऑफ चेंज और द अदर यूजर्स वर्जन। आप अपना जो आपने चेंज किया है उसको रखना चाहते हैं, या दूसरे यूजर ने जो चेंज किया है उसको सेव करना चाहते हैं। क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो गया ना, ये कौन से वाले को सेव करे, जो मैंने चेंज किया उसको या दूसरे यूजर ने चेंज किया उसको, वो कन्फ्लिक्ट वो पूछेगा आपसे, ठीक है। A dialog box resolve conflict will appear on your screen, and then you will have to decide which version of the change on same cell or of the conflict have to be persistent, किसको रखना है, ठीक है। उसके बाद आप एक मान लो एक से ज्यादा कन्फ्लिक्ट है तो हर कन्फ्लिक्ट के लिए वो सारे ऑप्शन दिखाएगा कि इस वैल्यू को इसने ये चेंज कर दिया, इसने ये चेंज कर दिया, तो कौन सा रखना है और कौन से को डिस्कार्ड करना है, तो वो आप चूज करेंगे और हर एक कन्फ्लिक्ट को इस तरह से रिजॉल्व कर देंगे। जब सारे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे तब ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो दूसरा कोई भी यूजर उसको इन बिटवीन सेव नहीं कर सकता। No other user can save your document while you are resolving the conflict। कोई एक यूजर जब conflict resolve कर रहा है तो दूसरा कोई भी यूजर उसे उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकता। तो इस तरह से शेयर डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। ओपन नॉर्मली होते हैं, ओपन के साथ एक वार्निंग मैसेज आता है। सेव करते टाइम अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है नॉर्मली सेव हो जाएगा, अगर मॉडिफिकेशंस हैं और कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, मतलब सबने अलग अलग जगह पे मॉडिफिकेशन किया है, तो भी नॉर्मली सेव हो जाएगा। अगर मॉडिफिकेशन है और कन्फ्लिक्ट्स भी हैं तो रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और जब तक सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं
by deciding which value for each conflict have to be saved. तो सारे कन्फ्लिक्ट एक एक करके सेव रिजॉल्व होने के बाद डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है. इस तरह से शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स, शेयर्ड स्प्रेडशीट हैंडल की जाती हैं. तो ये था शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स और शेयर्ड स्प्रेडशीट. उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दैट इज रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट. रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट का क्या मतलब है, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ. एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, एक एग्जांपल मैं अब हमारी लैब में जो प्रैक्टिकली यूज होता है वो आपको बताऊंगी. आपकी बुक का लेके चलते हैं. मान लो आपका जो हाउस है, जैसे हाउसेस होते हैं अर्जुना हाउस, नचिकेता हाउस, इस तरह से. तो मान लो आपका अर्जुना हाउस है और आपका जो हाउस कैप्टन है उसको बोला गया है, हाउस कैप्टन को, कि आप जो आपका टीचर है उसने बोला है कि जो हाउस कैप्टन है वो हाउस का बजट तैयार करेगा कैल्क में. ठीक है. और किस तरह से तैयार करना है, उन्होंने लास्ट ईयर का एक सैंपल उठा के दे दिया कि ये लास्ट ईयर का था और इसका आप क्लू लेके या इसमें एडिटिंग करके और आप इस साल का बजट तैयार करोगे. आपने वो देखा, उसमें जो भी चेंजेस हैं, मान लो जैसे स्ट्रेंथ चेंज हो गई है या कुछ आइटम्स की कॉस्ट है वो चेंज हो गई है या कुछ नए फेस्टिवल और ऐड हो गए हैं जिनकी वजह से आपको कुछ और एक्टिविटी करनी होगी और उन एक्टिविटीज का और एक्सपेंडिचर आपने ऐड कर दिया है. तो मान लो उसमें प्रीवियस में स्ट्रेंथ दी थी 200, अब की बार 250 स्ट्रेंथ हो गई है, तो स्ट्रेंथ की वैल्यू आपने चेंज कर दी है. आपने अगर वो वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, तो वो पहले वाली वैल्यू जो थी चेंज करने से पहले थी वो ओवरराइट हो गई. अब वो दिखा तो नहीं सकते. उसकी बजाय क्या अच्छा होगा कि आप वो जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था जो आपको सैंपल के तौर पे आपके टीचर ने दिया था उसमें सारे चेंजेस करके सेव करके फिर आप टीचर को दिखाओ, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते कि प्रीवियस क्या था और अब क्या है, अगर उनके पास इन हैंड दो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिनमें वो साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, या एक ही में वो अलग अलग स्प्रेडशीट खोल के कंपेयर करें एक एक वैल्यू को. सबसे आसान तरीका क्या है कि आप चेंजेस को रिकॉर्ड कर लो. क्या कि आपने इस वैल्यू को चेंज कर दिया, किससे, मान लो ए से चेंज कर दिया बी, और ये यहाँ पे शो करे कि यू हैव चेंज्ड इट फ्रॉम ए टू बी, और सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करके और फिर आप अपने टीचर को दिखाओ. उसमें ये साफ दिखेगा कि इस वैल्यू को इसने ये चेंज कर दिया, इस वैल्यू को ये चेंज कर दिया, इस वैल्यू को ये चेंज कर दिया. देन इट इज ईजी टू कंपेयर द प्रीवियस डॉक्यूमेंट एंड द डॉक्यूमेंट यू हैव चेंज्ड नाउ. कैसे, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ. मान लो ये डॉक्यूमेंट है और इसको मैंने चेंज करना है. मान लो मुझे किसी ने दिया है कि दिस इज द प्रीवियस डॉक्यूमेंट और कुछ चेंजेस उन्होंने मुझे करने के लिए बोला कि आपको ये अब के टाइम के अकॉर्डिंग बनाना है. आई हैव टू चेंज सर्टेन वैल्यूज हियर. तो मैं उन्हें उन चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकती हूँ और बाद में उसको दिखा सकती हूँ कि देखिए ये चेंजेस मैंने किए हैं, ये प्रीवियस वैल्यू थी और ये चेंज होने के बाद बनी है. तो क्या ये चेंजेस सही है या इनमें कोई छूट गया है या इन चेंजेस को फर्दर चेंज करना है. तो ये कैसे कर सकते हैं, एडिट में गए, चेंज, एडिट मेन्यू, चेंज एंड देन रिकॉर्ड. क्योंकि ये शेयर डॉक्यूमेंट है इसमें चेंज डिसेबल रहता है. तो सबसे पहले इसको अनशेयर्ड बनाते हैं. इसको मैंने अनचेक किया, ओके. ये अगेन वेरीफाई कर रहा है, यस. ये देखिए वापस यहाँ से शेयर्ड हट गया. नाउ दिस इज नॉट शेयर्ड. तो अब इसमें मैं चेंजेस रिकॉर्ड कर सकती हूँ. एडिट, चेंज एंड देन रिकॉर्ड. अब मैंने क्या किया, एडिट मेन्यू में जाके चेंज और इनको रिकॉर्ड कर लिया. देखिए यहाँ पे टिक मार्क है, रिकॉर्ड. अब मैं जो भी वैल्यू चेंज करूंगी वो चेंजेस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे कि ये वैल्यू इसने चेंज की है, ये इसकी प्रीवियस वैल्यू ये थी और करंट वैल्यू सेल में शो करेगा. मान लो मैंने इसको चेंज कर दिया है XYZ, ठीक है. फिर मैंने इसको चेंज कर दिया है AAA. जो भी वैल्यू मैं चेंज करूंगी, मान लो ये मैंने चेंज कर दिया, इसको कर दिया, मान लो ये वैल्यूज मैंने चेंज कर दी. जो भी चेंज किए हैं वो सारे यहाँ पे रेड कलर की बॉर्डर में दिखा रहा है. दिस इज शोइंग दैट ये मैंने वैल्यूज चेंज की हैं. मान लो कोई XYZ पर्सन आया था, उसने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया था कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द करंट स्टेटस ऑफ योर स्कूल. मैंने जो भी मुझे लगा वो चेंजेस मैंने कर दिए. उसके बाद वो आए और उनको मैंने दिखाया कि देखिए ये चेंजेस मैंने किए हैं. वो अप्रूव कर देंगे. हर एक चेंज के ऊपर एक कमेंट आता है. जब भी आप अपने माउस के कर्सर को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये कमेंट आएगा. ये देखिए ये दिख रहा, मैं माउस उसके ऊपर ले जाऊंगी तो ये हट जाएगा. इट शोज की ऑथर कौन है और किस इसकी प्रीवियस वैल्यू थी Z और नई वैल्यू जो चेंज करके E5 सेल है, इसकी द वैल्यू हैज बीन चेंज फ्रॉम Z टू XYZ. ऐसे ही इसमें
इसका भी, इसका भी, इसका भी। हर एक चेंज के साथ एक कमेंट एसोसिएटेड होता है। आप उस कमेंट को खुद भी लिख सकते हैं, नया एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट कर सकते हैं? एडिट, चेंज एंड इसको सेव करना पड़ेगा पहले। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया और ये सेव हो गया। अब एडिट, चेंज एंड सबसे पहले आपको चेंज पे क्लिक करना होगा। ये चेंज, कोई भी रैंडम चेंज, मान लो ये वाला लिया है आपने, ये चेंज, और एडिट, चेंज और कमेंट। सेलेक्ट द चेंज ऑफ विच यू वांट टू चेंज द एडिट द कमेंट ऑफ। किस कमेंट का किस चेंज का कमेंट आप एडिट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करो। ये वाला था, उसको एडिट, फिर एडिट मेन्यू, चेंज सब मेन्यू, और उसके बाद कमेंट कमांड। फिर ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा, इसका जो टाइटल है वो वही होगा जो इसका जो कमेंट है उसका टाइटल है। कमेंट में यही था, इसका कमेंट यही था, सेल D8 चेंज फ्रॉम EHH to 101010। अब उसके बाद यहाँ पे आप कुछ और ऐड कर सकते हैं कमेंट में। कमेंट में जो पहले था वो तो रहेगा ही, कुछ नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मान लो मैं ये ऐड करूँ कि जो पहले था वो इनवैलिड एडमिशन नंबर था। इनवैलिड एडमिशन नंबर, ओके, इस पे ये ऐड हो गया। आपने एक चीज और, ये देखिए, ये इसमें ऐड हो गया। इनवैलिड जो प्रीवियस था वो तो था ही, उसके साथ इनवैलिड एडमिशन नंबर ये ऐड हो गया। अब इसका भी चेंज करना हो तो प्रीवियस डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शन था, देखिए एक बार फिर से करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, एडिट, चेंज एंड कमेंट। इसका कमेंट आपको जो भी एडिट, जो भी डालना हो, अगेन मान लो आपने ये डाला है, ये सेव हो जाएगा। इससे आप प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। चेंज पे ये प्रीवियस कमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये उससे प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, जो भी जिस भी सीक्वेंस में आपने चेंज किए थे। यहां से आप एक एक करके सारे कमेंट, सारे जो चेंजेस हैं उनके कमेंट्स यहां से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके प्रेस करोगे तो वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनके कमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी रिव्यू करेगा, इनको रिव्यू करने का मतलब जो भी इनको अथराइज करेगा कि ये चेंज सही है या नहीं है, उसके पास ये अथॉरिटी होगी। वो रैंडम कोई भी हो सकता है, आप खुद भी इन्हें रख सकते हैं कि ये आज के लिए रख दी है, कल दूसरा रिकॉर्ड आएगा उसको देख के मैच करके और आप इन्हें रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप दो चीजों का डिसीजन लेंगे, वेदर टू एक्सेप्ट दिस चेंज और रिजेक्ट दिस चेंज। हर एक चेंज के लिए आप दो डिसीजन ले सकते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट करोगे तो जो नई वैल्यू चेंज की है वो सेव हो जाएगी, अगर रिजेक्ट करोगे तो जो एडिट की है वो हट जाएगी, जो प्रीवियस वैल्यू थी वही सेव हो जाएगी, ठीक है। एक एक करके भी सबके लिए डिसीजन ले सकते हैं, या सबको एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले एडिट, चेंज और एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये दिखा देगा कि इस डॉक्यूमेंट में कौन से चेंजेस हैं। आप एक एक करके, मान लो इस वाले चेंज का मुझे डिसीजन लेना है, या इस पर्टिकुलर चेंज का, या इस पर्टिकुलर चेंज का, जिस भी पर्टिकुलर चेंज के लिए आप डिसाइड करना चाहते हैं कि वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, तो उसको सेलेक्ट करो। या सबको लेना है तो कंट्रोल की प्रेस करके और सबको सेलेक्ट करो। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट द सेलेक्टेड, मान लो इसको और इसको, ये दो चेंज है जिनके लिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर इस पे एक्सेप्ट करोगे तो ये दोनों चेंज एक्सेप्ट हो जाएंगे, मतलब जो वैल्यू चेंज की है वो सेव हो जाएगी, अब ये चेंज रिकॉर्डेड नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर रिजेक्ट करोगे तो जो नई वैल्यू थी वो हट जाएंगी, जो प्रीवियस थी वही सेव हो जाएंगी। एक्सेप्ट ऑल करोगे तो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं, जितने भी चेंजेस हैं इस डॉक्यूमेंट में सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे या सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट ऑल से, ठीक है। मान लो मैं इन दोनों को रिजेक्ट करके दिखाऊं, तो रिजेक्ट यानी इनमें जो प्रीवियस वैल्यू थी वापस वही आ गई, नई वाली नहीं है। इन दोनों को मान लो मैं एक्सेप्ट करूं, इसको और इसको, इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया तो नई वाली वैल्यू सेव हो जाएगी, प्रीवियस वाली हट जाएगी, एक्सेप्ट। अब देखो
ये एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब ये चेंजेस रिकॉर्ड नहीं है, ये देखिए इधर कोई चेंजेस रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी चेंज आप रिकॉर्ड करते हो तो वो तब तक रिकॉर्ड रहता है जब तक आप उसके लिए डिसीजन नहीं लेते हो। डिसीजन लेना यानी रिव्यू नहीं करते हो, और रिव्यू करोगे तो आप दो डिसीजन ले सकते हो, यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन रिजेक्ट इट। तो मैंने दो को एक्सेप्ट कर लिया, दो को रिजेक्ट कर लिया। जिनको रिजेक्ट किया उनकी प्रीवियस वैल्यू जो चेंज करने से पहले थी वापस वही आ गई, जिनको एक्सेप्ट किया उनकी नई वैल्यू जो मैंने चेंज की थी वो वैल्यू सेव हो गई है। तो अब ये सेव हो गया है, कंट्रोल एस कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट परमानेंटली सेव हो गया। अब आता है व्यूइंग चेंजेस। चेंजेस को व्यू करना मतलब मान लो मैंने इसमें चेंजेस डाले थे, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, किसी को सेव कर दिया, कोई किसी का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, मान लो इसको और चेंज कर दूंगा, चेंजेस अभी रिकॉर्ड है, हाँ तो इसको चेंज कर दिया है, मान लो इसको चेंज कर दिया और इसको कर दिया 110011। ओके, तो ये चेंज, ये रिकॉर्ड हो गया। दो मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, दो रिजेक्ट कर चुकी हूँ और एक ये पेंडिंग है। अब देखते हैं, अब मान लो मैं जो चेंजेस है उनको व्यू करना चाहती हूँ, ठीक है, चेंजेस को व्यू करना चाहती हूँ बट नॉट ऑल द चेंजेस, सम पर्टिकुलर चेंजेस। तो कुछ पर्टिकुलर चेंजेस को कैसे व्यू कर सकते हैं? अगेन एडिट, चेंज एंड शो। यहाँ पे ये आपको शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कुछ चेंजेस को। अगर आपकी स्प्रेडशीट बहुत बड़ी है और आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और ये डॉक्यूमेंट बहुत मान लो 1 महीने से सेव्ड है और पूरे 1 महीने से बहुत सारे चेंजेस आप हर रोज कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, तो आप कौन से चेंजेस को व्यू करना चाहते हैं? यू डोंट वांट टू व्यू ऑल द चेंजेस, यू वांट टू व्यू सर्टेन चेंजेस बेस्ड ऑन डेट। मान लो आप कोई पर्टिकुलर डेट इक्वल टू या अर्लियर देन या सिंस सेविंग जिस दिन से सेव किया उस दिन से लेकर सारे, या किसी पर्टिकुलर डेट से पहले या किसी पर्टिकुलर डेट के बाद, ठीक है ना, या इक्वल टू किसी पर्टिकुलर डेट पे, नॉट इक्वल टू इस डेट को छोड़कर बाकी सारे चेंजेस, या बिटवीन किसी पर्टिकुलर रेंज में कि 5 तारीख से 10 तारीख तक के चेंजेस हैं। डेट बेस्ड कैटेगरी वाइज आप चूज कर सकते हैं कि इस दिन से पहले या इस दिन के बाद या इस से इस डेट के बीच में जो चेंज किए हैं वो चेंजेस देखने हैं, या आप ऑथर वाइज कि मान लो मल्टीपल यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर यूज करते हैं, तो किस पर्टिकुलर ऑथर ने जो चेंज किए हैं उसके चेंजेस, या रेंज, आप रेंज दे सकते हैं कि B9 से लेकर और E50 तक की जो रेंज है उसके अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं वो, या आप कमेंट बेस्ड भी ले सकते हैं कि कमेंट में मैंने डाल दिया जिस चेंज के कमेंट में ये वर्ड है वो चेंजेस आप व्यू करना चाहते हैं। यू वांट टू व्यू द चेंजेस ओनली दोज चेंजेस हैविंग एडमिशन वर्ड इन देयर कमेंट, एडमिशन वर्ड है उनके कमेंट में, उन चेंजेस को व्यू करना चाहते हैं तो ओके प्रेस करो। या आप उन सारे चेंजेस को जो एक्सेप्ट कर दिए हैं या वो सारे चेंजेस जो आप रिजेक्ट कर चुके हो उन चेंजेस को व्यू करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी, मान लो वो भी और उसके साथ साथ रिजेक्टेड भी। मुझे वो चेंजेस जिनके कमेंट में एडमिशन वर्ड है वो, दूसरा जिनको मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ वो चेंजेस मुझे व्यू करने हैं, देखने हैं। तो ये दो कैटेगरी मैंने चूज की, ओके प्रेस कर दिया। दिस इज नॉट शोइंग एनी चेंज क्योंकि करंटली अभी आपके पास ऐसा कोई चेंज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज रिकॉर्डिंग एंड व्यूइंग, एडिंग कमेंट्स। हाँ, कमेंट्स को एडिट करना हो तो मान लो आपने कोई कमेंट था उसको एडिट कर दिया, इसको चेंज कर दिया मैंने 111000, ये चेंज कर दिया। ये चेंज रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद मान लो इसको चेंज कर दिया,
5। ये दो वैल्यूज मैंने चेंज कर दी हैं। इनका बाय डिफॉल्ट कमेंट वही आता है कि प्रीवियस वैल्यू ये थी और नई वैल्यू ये है। इसका कमेंट मुझे अगर मान लो इसमें कमेंट ऐड करना है तो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट, चेंज एंड कमेंट, और उस पे जाके और फिर इसमें कमेंट में ये कमेंट मैंने डाल दिया और इसको सेव कर दिया। ओके, अब उस कमेंट को, ये देखिए ये कमेंट चेंज हो गया है। अब इस कमेंट को मुझे एडिट करना है तो क्या करेंगे, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट, चेंज एंड कमेंट। यहाँ से जाके दोबारा से मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, जो भी एडिटिंग करनी है, मॉडिफिकेशन करना है। मान लो मुझे लिखना है NUMBER एंड ओके, तो अब ये कमेंट वापस एडिट हो गया है। सो दिस इज एडिटिंग ऑफ कमेंट। उसके बाद आता है रिव्यूइंग चेंजेस। वो मैंने बता दिया किस तरह से आप रिव्यू कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। कैसे व्यू कर सकते हैं चेंजेस को, एडिट, चेंजेस एंड शो। तो ये दिखा देगा कि मान लो मुझे ऑल द एक्सेप्टेड, जितने भी एक्सेप्ट किए हैं चेंज, ओके, एक्सेप्टेड चेंज चाहिए, वो ये कोई नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने जो चेंज एक्सेप्ट किए थे बेटा, उसके बाद उसे उस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया था, तो वो सेव हो गया है। अब उसके पास वो ओवरराइट हो गए हैं। अब मेरे पास दो चेंज है। अब इसको सेव करने से पहले मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि मान लो ये वाला है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एडिट, चेंज, और इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट में मैंने इस चेंज को, जो ये था आपका C6 में है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ओके, और फिर इसको कर दिया है मैंने रिजेक्ट। ये एक एक्सेप्ट हो गया, एक रिजेक्ट हो गया। अब मुझे व्यू करना है, सेव नहीं किया है मैंने अभी, अब व्यू करना है तो एडिट, चेंज एंड शो। अब मुझे सिर्फ एक्सेप्टेड वाले हैं उन्हें देखना है, तो ये एक्सेप्टेड ये दिखा दिया, इसको एक्सेप्ट कर रखा है। फिर एडिट, चेंज, शो, रिजेक्ट वाला, रिजेक्ट, चेंज, ओके, रिजेक्ट वाला दिखा दिया कि कौन सा रिजेक्टेड है, ये वाला रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें रिजेक्टेड दिखा दिया, एक्सेप्टेड दिखा दिया कि ये एक्सेप्टेड था, ये रिजेक्टेड था, ठीक है। एक्सेप्टेड वाला वापस से आपका नॉर्मल फील्ड की तरह दिखेगा, ये रेड बॉर्डर हट जाएगा क्योंकि वो चीज आप एक्सेप्ट कर चुके हो। एक्सेप्ट कर चुके हो मतलब प्रीवियस वैल्यू को आपने ओवरराइट कर दिया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। उसके बाद आता है मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कंपेयर चेंजेस। मर्जिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, मर्जिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपने, आपका जो जो टीचर है उसने हाउस कैप्टन की बजाय दो और बच्चे ले लिए हैं, दो और स्टूडेंट ले लिए हैं, जिनको रिकॉर्ड दे दिया कि आप अपने अपने हिसाब से बजट बना के लाओ, ठीक है। एक ही सैंपल फाइल 3 बच्चों को दे दी, एक हाउस कैप्टन, एक वॉइस कैप्टन और एक और कोई स्टूडेंट ले लिया है। 3 स्टूडेंट्स को सेम फाइल दे दी कि आप अपने अपने हिसाब से इसे बजट बना के लाओ, और सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बजट तैयार किया है, अपने अपने हिसाब से अलग अलग चेंजेस कर दिए उस डॉक्यूमेंट में। उन सबके चेंजेस मान लो मुझे वापस मर्ज करने हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, या आप दूसरा एग्जांपल लेके चलें। मान लो मैंने एक फाइल बनाई है, जैसे ये फाइल है, इसमें 10th A भी है, 10th B है, 10th C है, ठीक है, 10th A फिर 10th B C। मैंने यही फाइल 5 टीचर्स को दे दी है, 10th A के क्लास टीचर, 10th B, C, D और E, और सबको बोला है अपनी अपनी क्लास में जो भी चेंजेस हैं इस रिकॉर्ड में वो चेंजेस करके लाइए। सबने अपनी अपनी क्लास के जो चेंजेस थे वो कर दिए। सबके पास यही डॉक्यूमेंट है अनटाइटल्ड 1, इसी की एक एक कॉपी मैंने दी है और वो इसी को सेव करके ला रहा है। तो वो कैसे करके लाएं, इसी में चेंजेस रिकॉर्ड करके ला रहे हैं। 10th ए के जो क्लास टीचर हैं उन्होंने अपनी क्लास के जो चेंजेस हैं वो करके ला दिए, बाकी नहीं। 10th बी के जो क्लास टीचर हैं उन्होंने अपनी क्लास में जितने भी रिकॉर्ड्स चेंज हुए हैं वो चेंजेस करके ला दिए हैं। अब मुझे ओरिजिनल फाइल में एक एक करके सारे चेंजेस हैं उधर से कॉपी करने हो या मर्ज करने हो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको सैंपल करके दिखाती हूँ। मान लो ये एक चेंज था, इसको मैं रिजेक्ट करूँ या एक्सेप्ट करूँ, कमेंट एंड सॉरी, इसको ओके, दिस इज रिजेक्टेड। ओके, मान लो इस डॉक्यूमेंट में की मैं कॉपी बना दूं, कंट्रोल C,
यहाँ पे कंट्रोल V, 1 2 और 3 कॉपीज बना ली। ठीक है, मान लो 3 ही टीचर्स को दिया, ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी। ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। जो फर्स्ट कॉपी है वो 10th A के क्लास टीचर है, उनको बोला है, उन्होंने 2-3 वैल्यूज जो थी वो चेंज कर दी। मान लो इसको चेंज कर दिया उन्होंने, इसमें कर दिया 1012 ठीक है। एक सॉरी, पहले रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा, उसको भी रिकॉर्ड चेंज एनेबल्ड है, तो इसमें 1012 ये कर दिया। ठीक है, फिर ये वैल्यू, एक और वैल्यू 10th A में मान लो ये चेंज कर दी कि ये है अमित मान लो, और ये है 101233। ये 3 चेंजेस 10th A के क्लास टीचर ने कॉपी 1 में कर दिए हैं। ठीक है, और इसको सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। फिर 10th B, फिर ये कॉपी 1 थी, कॉपी 2, अब ये कॉपी 2 लिया और इसमें 10th B के जो क्लास टीचर हैं उन्होंने चेंज कर दिया है 10th B में, यहाँ पे कोई चेंज कर दिया, मान लो इसमें कोई भी वैल्यू चेंज कर दी, मान लो इसको चेंज कर दिया है 1012363557 इस तरह से। ठीक है, एक और चलो ये एक ही चेंज किया है इसने, ये चेंज कर दिया, ये चेंज रिकॉर्ड हो गया है, इसको भी सेव कर दिया, कंट्रोल S करके सेव कर दिया है मैंने और बंद कर दिया। फिर थर्ड जो कॉपी है ये 10th C के क्लास टीचर, और इन्होंने कुछ वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, मान लो 12067 कर दिया है इसको। ठीक है, और उसके बाद मान लो इसमें चेंज किया है कि इसमें ये के कैपिटल कर दिया, कैपिटल के। ओके, तो ये 2 चेंजेस 10th C के क्लास टीचर ने कर दिए हैं, और इसको फाइल में जाके और सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। अब तीनों क्लास टीचर अगले दिन आए कि हमने अपनी अपनी क्लासेस में चेंज कर दिए हैं, इसमें 10th A ने, इसमें 10th B के, और इसमें 10th C के क्लास टीचर ने चेंज कर दिया है। मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है, मैं चाहती हूँ इसमें और इसमें जो तीनों डॉक्यूमेंट्स में जो चेंज हुए हैं वो सारे इसमें आ जाएं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को खोलो, अच्छा ये ओपन है, इसमें मुझे उन डॉक्यूमेंट्स के जो चेंजेस थे वो इसमें मर्ज करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एडिट, चेंज एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। फिर ये पूछेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है, तो पहले एक एक करके सारे अनटाइटल्ड 1 कॉपी, ये A वाले सेक्शन की थी, इसको मर्ज करना है, तो इसके सारे चेंजेस के लिए ये पूछेगा कि उनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे ही आपने ओपन किया तो इसने बता दिया कि जो 10th A के क्लास टीचर है उन्होंने ये 3 चेंज किए हैं, ये चेंज किया है, ये किया है और ये किया है। ठीक है, तो इनमें से किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। यू कैन एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल और एक्सेप्ट द सर्टेन। मान लो मुझे इन सबको कंट्रोल की प्रेस करके मैंने सबको सेलेक्ट किया, ये 3 चेंज किए हैं उन्होंने, एक ये चेंज किया है, एक ये चेंज किया है और ये चेंज किया है। इनको सबको एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर को। ठीक है, मान लो मैंने इन सबको एक्सेप्ट ऑल कर लिया। ठीक है, क्लोज किया। दूसरा डॉक्यूमेंट को फिर से मर्ज करना है, अगेन एडिट, चेंज एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। ऐसे ही ये जो बी सेक्शन था उसके थे, ओके, वो फिर से पूछेगा कि बी सेक्शन में ये जो चेंज था, ये चेंज किया है इस वैल्यू, ये प्रीवियस वैल्यू, कमेंट से पता चल जाएगा। इसको अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, मान लो एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, एक ही डॉक्यूमेंट की अलग अलग कॉपी आपने दी थी, किसी एक यूजर ने कुछ चेंज किए हैं, दूसरे यूजर ने अलग चेंज किए हैं, उनको मर्ज करना है, तो आप इस तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उनके चेंजेस को मर्ज कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो, एक लास्ट टॉपिक और बचा है, एक केस आप कंसिडर करके चलो। मान लो आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया था, ठीक है, चेंज करने के लिए, इनको डिलीट करो, इसकी चलो एक और कॉपी लेके चलते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पे एक और पेस्ट कर दिया। मान लो मैंने आपको ये कॉपी दी थी और आपने जो भी चेंज किए आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जो चेंजेस थे उनको रिकॉर्ड करना आप भूल गए।
ठीक है, आपने ये आपकी कॉपी थी जो आपने उसकी नई कॉपी बनाई है। मान लो आपके टीचर ने आपको कॉपी दी है कि ये उस सैंपल की कॉपी है, आप इसमें चेंजेस करके लाना और मुझसे रिव्यू कराना, पहले उन्हें से मत करना। मान लो आपने इसको किया ABC, ठीक है, इसको कर दिया XYZ, ठीक है, और इसको कर दिया डिलीट। ये 3 चेंज आपने कर दिए और उन चेंजेस को आप रिकॉर्ड करना भूल गए। आपने इसको फाइल में गए और सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका ये है, तो सब, या आप कौन सा भी डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। फिर आप टीचर के पास गए, टीचर को दिखाया आपने कि ये चेंज मैंने इसमें चेंजेस कर दिए हैं, बट यू हैव फॉरगॉटन टू रिकॉर्ड दोज चेंजेस। तब आप उन चेंजेस को व्यू कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एडिटेड डॉक्यूमेंट है उसको खोलो, उसमें एडिट मेन्यू, कंपेयर डॉक्यूमेंट, इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करोगे। तो जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर करेगा एक एक वैल्यू को। उसके बाद जो भी वैल्यू आपने यहाँ चेंज कर रखी हैं वो सारे चेंजेस को ये रिकॉर्ड करके दिखा देगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये वैल्यू कुछ और थी, इसमें कुछ और है, तो ये चेंज हो गया। जो भी नई वैल्यू यहाँ पे इंसर्टेड दिखेगी जो ओरिजिनल में नहीं है लेकिन इस एडिटेड डॉक्यूमेंट में है, उसको इंसर्टेड वैल्यू मानेगा। जो भी वैल्यू इसमें नहीं है और एडिटेड डॉक्यूमेंट में नहीं है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, तो उसको ये डिलीटेड मानेगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे ओरिजिनल में और इसमें चेंज है तो उसको चेंज रिकॉर्ड कर देगा। अगर एडिटेड में है और ओरिजिनल में नहीं है तो इंसर्टेड मानेगा। अगर ओरिजिनल में नहीं है, ओरिजिनल में है और एडिटेड में नहीं है तो उसको डिलीटेड मानेगा। चेंज एंड ये है आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक करोगे तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पूछेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो आप ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाज अनटाइटल्ड 1, इसको खोला, उसके बाद ये बता देगा कि इस वैल्यू को चेंज किया है, इस वैल्यू को चेंज किया है और इस वैल्यू इस जगह पे यहां से वैल्यू डिलीट की है क्योंकि ये ब्लैंक है, यहां से वैल्यू ये चेंज की है, यहां ये वैल्यू चेंज की है। ऑल द चेंजेस इट विल कंपेयर द एडिटेड डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड इट विल शो व्हाट ऑल द चेंजेस यू हैव मेड इन दिस डॉक्यूमेंट एज कंपेयर टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था आपका सेशन 3 इस यूनिट का। इसको ध्यान से पढ़ना, ये प्रैक्टिकली बहुत इजी है, करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।